Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Now we are going to continue 12th RBSc English Medium lecture number 9. प्रीवियस लेक्चर में अपना टॉपिक चल रहा था बेटा क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हम पढ़ रहे थे। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का एक पार्ट बेटा हमने पढ़ा और फर्स्ट हमने बेटा पढ़ा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। और बेटा इस टाइप जो हमने अरेंजमेंट किया, इस अरेंजमेंट में ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमें गेन हुआ। इसमें बेटा जो लैटिस फॉर्म हुआ, इस लैटिस को हमने कहा सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में बेटा जो यूनिट सेल है वो सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसमें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और फिर हमने कहा पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी बेटा 52.4% होगी। क्लियर? मैंने आपसे कहा था कि बेटा 3D में इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को शो करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी हमने बोर्ड पर इस स्ट्रक्चर्स को शो किया। मैं एक बार बेटा एक बुक से इस स्ट्रक्चर्स को फिर से दिखा रहा हूँ। देखें बेटा, ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास है ये स्ट्रक्चर्स है सिंपल क्यूबिक लैटिस और यूनिट सेल। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। क्लियर बेटा? अब टॉपिक आता है अपना बेटा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग from 2 dimension hexagonal close packed लेयर्स। ठीक है बेटा, इसमें हम आपसे कहेंगे कि बेटा सेकंड लेयर जो है इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर इन सच ए वे दैट द स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर ऑक्यूपाई द dispersions formed by the sphere of first layer। फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल जो है इसका जो डिपर्शियन पार्ट होगा, इस डिपर्शियन पार्ट्स पर बेटा सेकंड हेक्सागोनल लेयर जो है इसके पार्टिकल्स जो है वो ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है बेटा? फिर सेकंड लेयर पर जो डिपर्शियंस पार्ट्स होगा इस पर बेटा ऑक्यूपाई करेंगे थर्ड लेयर के स्फीयर्स। क्लियर? हमने क्या कहा बेटा, द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द first in such a way that the sphere of second layer
sphere of second layer occupy the second layer occupy the dispersions of the first layer. Dispersions of the first layer. क्लियर? फर्स्ट लेयर का जो डिपर्शन पार्ट्स है इस पर बेटा सेकंड लेयर होंगे, सेकंड लेयर के स्फीयर्स पुट होंगे। इट मींस जो दो लेयर्स हमने रखी हैं ये दोनों लेयर बेटा सिमिलर नहीं है। क्लियर? हम कहेंगे thus the two layers are not same. Thus the two layers are not same. दोनों लेयर बेटा क्या नहीं है? सेम नहीं है। एंड द सेंटर जो बेटा इनका होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ टू लेयर, सेंटर जो होगा बेटा दोनों लेयर जस्ट अबोव नहीं है बेटा, तब हम कहेंगे ये सेम नहीं है। और जो स्फीयर्स का सेंटर है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। ठीक है? लेयर विल नॉट बी इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई बात? हम बेटा बात करें आपसे कि हमारे पास जो टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग लेयर है, ये इसमें बेटा होल या अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा, और ये अनऑक्यूपाइड स्पेस जो है इस स्पेस को बेटा हम कहेंगे वॉइड्स। और वॉइड्स जो है बेटा 3 स्फीयर से कवर्ड होगी। देखो बेटा ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है। ठीक है बेटा? अब हमने कहा ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है। यहां पे बेटा जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को हम नोटिस करें तो बेटा ये एम्प्टी स्पेस 3 स्फीयर से कवर्ड हो रहा है। ठीक है? अब हम कहेंगे बेटा ये जो है ये ट्राइंगुलर शेप है, और बेटा ये वॉइड्स जो है इनको हम कहेंगे ट्राइंगुलर वॉइड्स। ये जो वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स बेटा कौन सी वॉइड्स हैं? ट्राइंगुलर वॉइड्स। क्या नाम दिया बेटा हमने? ट्राइंगुलर वॉइड्स। और ट्राइंगुलर वॉइड्स जो है बेटा ये 2 टाइप की होंगी, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं ए और बी से। बेटा ये ए, बेटा ये स्फीयर के हेड पार्ट्स पर है ये बी, ये स्फीयर के बेटा साइड पार्ट्स पर है ए, और फिर ये बी, ये ए, और फिर ये बेटा बी। क्लियर है? किससे मार्क किया बेटा मैंने? ए एंड बी से। क्लियर? मैंने क्या कहा बेटा? इन 2 डायमेंशन हेक्सागोनल लेयर देयर आर सम empty space. There are some empty space called voids. ठीक है बेटा?
और बेटा इनकी शेप क्या है, ट्राइंगुलर, तब हम कहेंगे दीज आर ट्राइंगुलर शेप। दीज आर ट्राइंगुलर शेप। क्लियर बेटा, कौन सी शेप में है, ट्राइंगुलर शेप में है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा ट्राइंगुलर वॉइड आर टू टाइप्स, जिसको हमने बेटा क्या कहा है, मार्क्ड किया, किससे, मार्क्ड बाई ए एंड बी एज फॉलोइंग। क्लियर, क्लियर बेटा। अब बेटा सेकंड लेयर जो है वो हम पुट करें, सेकंड लेयर को पुट करें, सेकंड लेयर के स्पेयर्स को फिक्स करें बेटा, तब हमें फिक्स करना पड़ेगा बेटा इस डिपर्शियंस पार्ट पर, और डिपर्शियन पार्ट्स को हमने क्या कहा बेटा, ट्राइंगुलर वॉइड्स। कौन सी वॉइड्स का है, ट्राइंगुलर वॉइड्स। तो सेकंड लेयर के जो स्पेयर्स हैं बेटा या तो ऑक्यूपाई होंगे ए ट्राइंगुलर वॉइड्स पर, अदर देन बेटा ऑक्यूपाई होंगे बी ट्राइंगुलर वॉइड्स पर। ए को ऑक्यूपाई करेंगे तो बेटा बी जो है ये अनऑक्यूपाई होगा, और बेटा बी को ऑक्यूपाई करेंगे तब ये ए जो है ये अनऑक्यूपाइड वॉइड्स होगी। क्लियर। अब हम कहेंगे आपसे कि बेटा सेकंड लेयर जो है ये ऑक्यूपाई कर रही है ए टाइप ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड्स को। क्लियर। तब हम कहेंगे बेटा ए जो है और बी जो वॉइड्स हैं ये वॉइड्स सेकंड लेयर पुट करते ही चेंज होंगी। क्लियर। किस टाइप से चेंज होंगी बेटा, तब हमने क्या कहा, द स्पेयर ऑफ second layer, the sphere of second layer may be placed either in dispersion A and B, ये कह दूं A और B, either in dispersions of A and B। क्लियर। अब मैंने क्या कहा बेटा, A को कवर करेंगे तब हमने क्या कहा, सेकंड B जो है अनऑक्यूपाइड रहेगा, और जब बेटा A जो है ये जो कन्वर्ट हो जाएगा न्यू वॉइड्स में, और ये न्यू वॉइड्स जो बेटा गेन होगी ये होगी बेटा 4 स्पेयर से कवर्ड, और 4 स्पेयर से कवर्ड होगी तब हम इसको कहेंगे बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फर्स्ट लेयर पे बेटा फर्स्ट हेक्सागोनल पे कौन सा वॉइड्स है, ट्राइंगुलर वॉइड्स है। सेकंड हेक्सागोनल लेयर पे बेटा देखो कैसे होगा, ये एक हेक्सागोनल लेयर मेरे पास है, ठीक है बेटा। अब मैंने आपसे कहा बेटा ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये ट्राइंगुलर वॉइड्स है, ये ए टाइप, ये बी टाइप, ये ए टाइप, ये बी टाइप। क्लियर। अब मैं आपसे कहूंगा बेटा कि मैंने इसको कन्वर्ट किया, चेंज किया, इस पर सेकंड लेयर मैंने की, और सेकंड लेयर जो है इसके पार्टिकल्स जो हैं ये ए वॉइड के ऊपर है। कौन सी वॉइड के ऊपर, ए वॉइड को कवर कर रहे हैं। जब ए वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे तब बेटा देखो सेकंड लेयर ये है,
ये सेकंड लेयर ए ऑक्यूपाइड, ए वॉइड्स को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। ए वॉइड्स को जब ऑक्यूपाइड कर रहे हैं तब बेटा मैं आपसे 2 पॉइंट बता रहा हूं। देखें, पहले ए जो है इसको नोटिस करो। ए वाले पॉइंट पर क्या चेंज हुआ बेटा? ए वाले पॉइंट पर चेंज हुआ, ये 3 स्पेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर के थे, ये ट्राइंगुलर वॉइड है। सेकंड लेयर जो मैंने रेड से शो किया दिख रही होगी, इस लेयर का एक स्फेयर इस ट्राइंगुलर वॉइड्स को कवर्ड कर रहा है। मैंने डार्क किया, देखो अब क्लियर दिख रहा होगा। तब बेटा मैं कहूंगा कि ये लो, कितने हो गए बेटा टोटल? 4 स्पेयर हो गए। 4 स्पेयर हो गए तो बेटा इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। मैंने नोट किया टी से, टी मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर बेटा? तो एक न्यू वॉइड फॉर्म हो गई, एक ही पोजीशन पर न्यू वॉइड फॉर्म हो गई सेकंड लेयर पुट करते ही, और ये है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? कौन सी वॉइड है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी आगे बनाएंगे। बी वाली पोजीशन को देखो बेटा, बी वाली पोजीशन ये है, ये। तब बेटा बी वाली पोजीशन पे देखो 3 स्पेयर्स रेड आ रहे हैं, देखो ये रे, यानी कि बेटा 2 ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं, लेकिन दोनों ट्राइंगुलर वॉइड्स अपोजिट डायरेक्शन में है। अलग से डायग्राम शो कर रहा हूं मैं इसको। ब्लैक वाले जो स्फेयर्स हैं बेटा वो तो इस टाइप से हैं, इस ट्राइंगुलर का जो हेड है वो नीचे की तरफ है। जो बेटा सेकंड लेयर मैंने शो की है रेड से, रेड मार्कर से की है बेटा, तो रेड कलर से जो शो की है ये इस टाइप से है। इसके बेटा 2 स्फेयर्स जो है ये तो नीचे की साइड में है, और थर्ड स्फेयर्स जो है वो अप साइड में है। ये दोनों बेटा ट्राइंगुलर वॉइड्स जो थी अपोजिट डायरेक्शन में है। तब बेटा ये टोटल 6 स्फेयर से कवर्ड होते हुए एक न्यू वॉइड्स हमें गेन हो गई, इसको कहेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर बेटा? तो बेटा इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ओ से। ये कौन सी वॉइड है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। और बेटा ये कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है ना? ये टी हो गई, ये ओ हो जाएगी, ये टी हो जाएगी, ये ओ हो जाएगी, ये टी हो जाएगा, ये ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टी और बन रही है बेटा, देखो ये ब्लैक वाला, देखो ब्लैक स्फेयर में डार्क कर रहा हूं, एक हाईलाइट कर रहा हूं इसको। इस ब्लैक स्फेयर को नोटिस करो। इस ब्लैक स्फेयर पे भी बेटा क्या है? एक ब्लैक स्फेयर। इसके बेटा जस्ट अपर लेयर में 3 रेड स्फेयर्स हैं, और ये 3 रेड स्फेयर्स बेटा ट्राइंगुलर वॉइड्स को शो कर रहे हैं। अब बेटा ये वॉइड भी टोटल जो है 4 स्फेयर्स से कवर्ड हो रही है, इसको भी बेटा हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? मैंने क्या कहा बेटा? व्हेन द स्फेयर ऑफ सेकेंड लेयर, the sphere of second layer is on the void A, is on the void A। कौन सी void पर है बेटा? A पर। then 2 types of new voids are formed। कौन कौन सी void फॉर्म हुई बेटा? फर्स्ट हो गई बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और सेकंड हो गई बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? क्या कहा हमने? इधर से रफ कर दूं बेटा मैं। हमने कहा
कि बेटा सेकंड लेयर के स्फेयर्स जब फर्स्ट लेयर की ए वॉइड पर पुट कर लिए तब बेटा 2 न्यू वॉइड्स हमें गेन हो गई, और हमने कहा कि ये न्यू वॉइड्स 2 टाइप की हैं। फर्स्ट है बेटा टेट्राहेड्रल और सेकंड है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? चलो आगे। क्या कहा बेटा? अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन से वॉइड की बात कर रहे हैं बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा व्हेन ए स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर, a sphere of second layer of 2-dimension hexagonal close packed layer। बेटा ध्यान दें, मैंने शॉर्ट में लिखा है 2-dimension hexagonal close packed layer sits over the triangular voids of the first hexagonal close packed layer। Clear? The formed void is called tetrahedral void। क्लियर? मैं कहूंगा बेटा 4 स्फीयर्स, कौन कौन से 4 हैं? 4 स्फीयर, 3 of the first layer and 1 of the second layer, forming a tetrahedral voids। क्लियर? अपोजिट भी कहेंगे हम, फर्स्ट 1 ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड 3 ऑफ द सेकंड लेयर, अपोजिट भी कह सकते हैं। ये 2 डायग्राम बताए बेटा मैंने। और बेटा इस फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स पर सेकंड लेयर का एक स्फीयर पुट कर दो, टोटल स्फीयर बेटा कितने हो गए? 4 स्फीयर्स के सेंटर को बेटा आपस में ज्वाइन कर दो। ये जो वॉइड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसको बेटा हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? कौन सा वॉइड हो गया बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा वॉइड हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे, सेकंड हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की।
ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या कहा था कि बेटा टू टाइप जो टू ट्राइंगुलर वॉइड है, ये टू ट्राइंगुलर वॉइड जब अपोजिट ट्राइंगुलर जो वॉइड है ये सराउंडिंग में हो तो बेटा टोटल 6 स्पेयर्स जो हैं ये एक न्यू वॉइड का फॉर्मेशन करेंगे और इस न्यू वॉइड को हमने क्या कहा है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? क्या कहा बेटा हमने? आफ्टर प्लेसिंग द टू लेयर after placing the two layer या second layer on the first layer the void B क्या थी बेटा? ट्राइंगुलर वॉइड। B convert into a new void with double triangular void। एक डबल ट्रायंगुलर वॉइड के साथ में बेटा ये न्यू वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहेंगे डेफिनेशन क्या होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्टिकली opposite vertically opposite triangular void voids present in the first and second layer such voids surrounded by six spheres and are called octahedral voids। फर्स्ट बेटा ये ट्रायंगुलर वॉइड्स फर्स्ट लेयर का, ठीक है बेटा। सेकंड ट्रायंगुलर वॉइड्स बेटा ये सेकंड लेयर का, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने कहा बेटा इस वॉइड्स को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये वॉइड्स जो बेटा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? अब बेटा हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है ये नंबर ऑफ स्पेयर्स से डबल होंगे।
और बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है ये नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होंगे। तब मैं आपसे कहूं बेटा नोट इफ नंबर ऑफ स्फीयर इन लैटिस इज n, then number of tetrahedral voids, tetrahedral voids बेटा डबल होंगी 2n, एंड नंबर ऑफ octahedral voids इक्वल होंगी बेटा n। और बेटा मैं आपसे कह दूं टोटल voids, तब हम कहेंगे बेटा 3n। टोटल वॉइड्स कितने होंगे बेटा 3n। क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ स्फीयर्स पार्टिकल स्मॉल n, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा जस्ट डबल होंगी, तो बेटा क्या हो गई 2n, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल होंगी n, और टोटल वॉइड कितनी होगी बेटा 3n। क्लियर, आगे बढ़ेंगे बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक्स।